कभी सोचा है जिंदगी में सबसे भारी चीज क्या होती है? शायद पैसा या कुछ और? चलिए इस कहानी के जरिए शायद हमें इसका जवाब मिल जाए। नहीं, वो खाली जेब का बोझ बिल्कुल नहीं है और ना ही किसी बड़े कर्ज का अंधेरा। जिंदगी में जो चीज हमें सबसे ज्यादा तोड़ती है ना, वो है इंतजार। अपने सही वक्त का इंतजार। जब हमारे आसपास सब आगे बढ़ रहे होते हैं, दोस्त नई नई गाड़ियां खरीद रहे होते हैं, रिश्तेदार तरक्की की मिसालें देते हैं, और हम बस वहीं के वहीं खड़े होते हैं, रुके हुए, ठीक एक बंद पड़ी घड़ी की तरह। ये कहानी रोहन की है, लेकिन जरा ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है ये कहानी कहीं ना कहीं हम सबकी भी हो। तो चलिए रोहन की दुनिया में थोड़ा और गहराई से झांकते हैं, देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा था। रोहन, उम्र 32 साल। एक ऐसी उम्र आप जानते हैं जहां दुनिया आपसे स्ट्रगल नहीं, सेटलमेंट की उम्मीद करती है। पिछले 5 सालों में उसने 3 बिजनेस शुरू किए और तीनों डूब गए। लोग कहते तो थे रोहन में टैलेंट बहुत है, पर भाई टैलेंट से घर के बिल तो नहीं भरे जाते ना। और फिर एक शाम ऐसी आई जब घर के हालात इतने बिगड़ गए कि रोहन को एक बहुत ही दर्दनाक फैसला लेना पड़ा। उसे अपने स्वर्गीय पिता की वो पुरानी विंटेज घड़ी बेचनी थी, जो उनकी आखिरी निशानी थी। दिल पर जैसे पत्थर रखकर रोहन शहर की उस सबसे पुरानी घड़ी की दुकान पर पहुंचा। दुकान के अंदर काफी अंधेरा था। बस एक बूढ़ा आदमी, जिसके चेहरे पर तजुर्बे की झुर्रियां थीं, एक लेंस लगाए अपने काम में डूबा हुआ था। रोहन ने वो घड़ी धीरे से काउंटर पे रखी और टूटी हुई आवाज में कहा, बाबा ये बेचनी है, इसका कितना मिलेगा? उसकी आवाज में ना एक हार सी थी। बाबा ने घड़ी उठाई, उसे अपने कान के पास लगाया, फिर उन्होंने सीधा रोहन की आंखों में देखा और एक बहुत ही साधारण सा सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने पूछा, बेटा ये घड़ी रुकी क्यों है? और यहीं से कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया, क्योंकि बाबा ने कीमत बताने की जगह उसके सामने एक अजीब सी शर्त रख दी। बाबा हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा घड़ी कभी खराब नहीं होती, बस उसका जो मेन स्प्रिंग होता है ना, वो थक जाता है। इसे बेचना तो बेवकूफी होगी। रोहन ने हैरान होकर पूछा, कैसी शर्त? बाबा बोले, देखो इसे ठीक होने में पूरी रात लगेगी और तुम्हें यहीं बैठना होगा। अगर तुम सुबह तक रुक गए तो मैं तुम्हें वो कीमत दूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। अब रोहन के पास कोई और चारा था भी नहीं। वो चुपचाप वहीं एक स्टूल पर बैठ गया। और बस यहीं से रोहन की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक शुरू हुआ। बाबा ने घड़ी का मेन स्प्रिंग बाहर निकाला। वो ना पूरी तरह से खिंचा हुआ और अटका हुआ था। बाबा ने कहा, ये देखो, ये स्प्रिंग टूटा नहीं है, इसे कहते हैं ओवरवाउंड हो जाना। मतलब ज्यादा दबाव, ज्यादा प्रेशर की वजह से ये अटक गया है। इसे बदलने की जरूरत नहीं है, इसे बस थोड़ा आराम देने की, थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है। और ये सुनते हुए रोहन को लगा जैसे बाबा घड़ी की नहीं बल्कि उसी की बात कर रहे हों। जरा सोचिए, टूटे हुए और अटके हुए में कितना बड़ा फर्क है। एक का मतलब है सब खत्म और दूसरे का मतलब है बस एक ठहराव। रोहन भी तो टूटा नहीं था, वो बस दुनिया के प्रेशर से, जिंदगी के तनाव से अटक गया था। रात गहरी होती गई और रोहन बस देखता रहा। बाबा ने उस घड़ी के एक एक छोटे से छोटे पुर्जे को निकाला, उसे प्यार से साफ किया। उन्होंने हर हिस्से को ध्यान से संभाला, स्प्रिंग से दबाव हटाया और सब कुछ बड़ी ही धीरज के साथ वापस अपनी जगह पर रख दिया। ठीक वैसे ही जैसे कभी-कभी हमें अपनी जिंदगी के साथ करने की जरूरत पड़ती है। आखिरकार बाबा ने घड़ी को धीरे से घुमाया और अचानक एक खामोशी टूटी। टिक टिक टिक, घड़ी चल पड़ी थी। वो सुबह रोहन के लिए सिर्फ एक नई सुबह नहीं थी, वो एक नई जिंदगी थी। और जो सबक उसने उस रात सीखा वो अनमोल था। बाबा ने घड़ी रोहन के हाथ में दी और पूछा, ये लो, अब बताओ इसकी क्या कीमत लगाओगे? रोहन ने घड़ी को अपनी मुट्ठी में कस के बंद कर लिया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, एक आग थी। उसने कहा, नहीं बाबा, अब ये बिकाऊ नहीं है, अब मुझे सब समझ आ गया है। रोहन को समझ आ गया था कि वो कोई फेलियर नहीं है, वो बस जिंदगी के प्रेशर में थोड़ा सा अटक गया था। उसे खुद को बदलने की नहीं, बस थोड़ा सा रिपेयर करने की जरूरत थी। खुद को थोड़ा ढीला छोड़ने का, थोड़ा वक्त देने का। और ये बात कितनी सही है ना,
कहते हैं कि जब शेर 2 कदम पीछे लेता है तो वो भागने के लिए नहीं, बल्कि एक लंबी छलांग लगाने के लिए लेता है। आज शायद कोई इस कहानी को सुनते हुए वहीं खड़ा हो जहां रोहन था। ऐसा लग रहा हो कि वक्त बस रुक सा गया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम टूटे हुए नहीं हैं, हम बस एक लंबी छलांग के लिए तैयार हो रहे हैं। अपने अंदर के उस गियर को साफ कीजिए, दुनिया की आवाज़ों को थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपकी सुई घूमेगी, यकीन मानिए वो सिर्फ वक्त नहीं बताएगी, वो आपका दौर लाएगी। आपका वक्त सिर्फ आएगा नहीं, उसे आना ही पड़ेगा। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो प्लीज ग्लोबल टेल्स AI को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। बाय।